वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आएं और बैठकर बात करें। मैंने कभी जेल का रोना नहीं रोया। हम नहीं चाहते कि उनके साथ वो ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। अपोजिशन को फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुज़ाकरात की दावत भी देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास जाकर मुलाकात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में मौलाना फजलुर रहमान से भी बगलगीर हुए, खैरियत दरियाफ्त की। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए बानी चेयरमैन और रहनुमाओं की रिहाई की शर्त रख दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर जवाब। बोले, फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म को कहना चाहता हूँ, हमारे रहनुमा आज़ाद करें। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म जेल से बाहर आएगा। हाउस उस वक्त चलेगा जब हमारा एहतराम होगा। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज्यादतियों का एहसास करेंगे। अली मोहम्मद खान बोले, आपकी वजारत उस्मा में कैंसर की मरीजा यास्मीन राशिद के साथ क्या हो रहा है? कौन लोग हैं जिन्होंने शेख रशीद से चिल्ला कटवाया? पाकिस्तान में लाकानूनियत है, आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इद्दत केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह केस पर सजा मुअत्तिल करने की दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजोका महफूज शुदा फैसला दिन 3 बजे सुनाएंगे। सरदार लतीफ खोसा का कहना है कि टाइगर्स को खुशखबरी मिलेगी, बानी पीटीआई बरी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज करेगी। तहरीक इंसाफ ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। बैरिस्टर गोहर की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया, पीटीआई को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की इजाजत ही नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के हवाले से इल्जामात हकाइक के बरअक्स हैं। मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आईनी है। उधर अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मारूजात जमा करा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना इंतखाबात में हिस्सा लिया, न मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराई। आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ उन पार्टियों में शामिल हो सकते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हों। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत आज़ाद उम्मीदवार की ही होगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का पाकिस्तान में इंतखाबात की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। ऐवान नुमाइंदगान से 7 के मुकाबले में 368 वोटों से करारदाद मंजूर। करारदाद में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए दबाने की मुजम्मत, लोगों को हिरासत करने, धमकियां देने, तशद्दुद और हिरासत की भी मुजम्मत की गई। करारदाद में कहा गया, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात मुअत्तिल करना काबिल मुसम्मत है। ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल उल्टने की किसी भी कोशिश को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। करारदाद में जोर दिया गया कि पाकिस्तान आज़ादी सहाफत और तकरीर की बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। अमरीकी हुकूमत ऐवान नुमाइंदगान की इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का अमरीकी ऐवान की पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर तबसरे से गुरेज। मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, हुकूमत पाकिस्तान आईनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे, इज़हार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम किया जाए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगा। लगता है ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है। आप हुब्बुल वतनी के दावे करते हैं और कोई इख्तलाफ करे तो गद्दार करार दिया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। मेरा मशवरा है, पंगा ना लें। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सरकारी टीवी ने मौलाना का खिताब शुरू होते ही लाइव नशरियात बंद कर दी। सरबराह जमीयत बोले, हमने ऑपरेशन किए, कबायली इलाकों को लोगों से खाली करा लिया और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। उनकी चादरें तार तार कर दी और रिवायात को नुकसान पहुंचाया। मुतासरीन को मकान बनाने के लिए 4 लाख दिए जा रहे हैं। इससे तो एक गुसल खाना भी नहीं बनता। अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप पर एतमाद नहीं है। अवाम को पता है कि उनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगा।
तहरीक इंसाफ की कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ करारदाद मंजूर। पेशावर में मुनक़िदा जिरगे में कबायली मुशरान महमूद अशरफजई और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने करारदाद में मुतालबा किया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी और सूबाई असम्बली में बहस की जाए। बानी चेयरमैन PTI समेत तमाम सियासी मुकदमात में गिरफ्तार रहनुमा रिहा किए जाएं। अफगानिस्तान के साथ तिजारत में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। कुदरती वसाइल में मुकामी आबादी के हक को तस्लीम किया जाए। असद कैसर ने खिताब करते हुए कहा, बंदूक के जोर पर किसी को हुक्मरानी की इजाजत नहीं देंगे। कबायली इलाकों के इंतजाम के वक्त फंड समेत दीगर वादे पूरे नहीं हुए। कबायली इस्लाह में 21 ऑपरेशन करके भी कोई सहूलियात नहीं दी गई। तौहीन अदालत केस में फैसल वावदा की सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी शोकाज नोटिस का नया जवाब जमा करा दिया। लिखा, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वकार मजरू हुआ तो गैर मशरूत मुआफी मांगता हूँ। मेरा मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। 5 जून को अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की। मजहबी स्कॉलर्स ने कहा कि इंसाफ के साथ खड़े रहें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने भी तजवीज़ दी थी कि मामला अना का नहीं है। एहसास हो गया कि अदलिया की अच्छी साख जरूरी है। इस्तदा है तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। फैसल वावदा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 28 जून को होगी। मुस्तफ़ा कमाल पहले ही माफी मांग चुके हैं। 8 फरवरी को तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन फ्रॉड हुआ। चीफ जस्टिस कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत की जाए। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट ऐसा है कि उसकी इज्जत की जाए? क्या चीफ जस्टिस ने पूछा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा कहां है? रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी पटिशन 4 माह गुजरने के बावजूद अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने हमारी पटिशन का जिक्र भी किया जो बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक है। मौजूदा PTI क़यादत नहीं चाहती कि बानी जेल से बाहर आए। जिस दिन बानी बाहर आए उनका पार्टी में अमल दखल खत्म हो जाएगा। फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं, मेरी, असद उमर, अली जैदी और इमरान इस्माइल की वापसी से भी मौजूदा क़यादत खौफजदा है। शीरी मुजारी, जमशेद चीमा, उस्मान डार पर क्या बीती किसी ने पूछना गवारा नहीं किया। फौज से राबते मुनक़ता करना बानी चेयरमैन की बड़ी गलती थी। इससे गलत फहमी में इजाफा हुआ। PTI के मरकजी रहनुमा और बानी फौज से राबते रखते तो शायद गलत फहमियां ना बढ़ती। शेख रशीद कहते हैं, कोई बेवकूफ़ी समझता होगा कि बानी PTI को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI की रिहाई का इम्कान नहीं है। मुल्क को तवानाई के हवाले से खुद कफील बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुतहर्रिक पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर अहम इजलास। मुतबादिल तवानाई के ज़राए पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की थरकोल के गैसीफिकेशन के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। थरकोल तक रसाई के लिए रेलवे लाइन समेत तमाम इकदाम करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बोर्ड से मुतालिक भी इजलास। चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान ज्वाइंट वेंचर मनसूबे की मंजूरी। दौराए चीन के दौरान मुफाहमती यादाश्तों के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म से MKM वफ़द की भी मुलाकात। खालिद मुकुल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द ने बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे एतराज़ के बाद K4 के लिए 30 अरब मुख्तिस करने का कहा है। कौमी असम्बली ने 8,780 अरब रुपए से जायद मालियत के 121 मुतालबाती ज़र मंजूर कर लिए। वज़ारत दिफा के 2149 अरब से जायद के 4 मुतालबाती ज़र मंजूर। IB के 18 अरब से जायद के मुतालबाती ज़र मंजूर। हवाबाजी डिवीजन, मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत तिजारत, मवासलात और दिफाई पैदावार के मुतालबाती ज़र भी मंजूर किए गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। सेल्स टैक्स की दफ़ा 25 में बेहतरी लाई जाएगी। पंजाब असेंबली में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी का अमल। ऐवान ने 5,446 अरब रुपए का फाइनेंस बिल कसरत राय से पास कर दिया। फाइनेंस बिल 2024 गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को भेजवा दिया गया। रुकन पंजाब असेंबली नदीम कुरैशी ने ऐवान में बिजली बिलों का मामला उठा दिया। कहा, अगर कोई सारिफ 200 यूनिट बिल इस्तेमाल करता है तो वो बिल 3,000 रुपए देता है। 201 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिल 8,500 रुपए हो जाता है। स्पीकर ने अपोजिशन रुकन को करारदाद की शक्ल में मुतालबा सामने लाने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में नदी नालों की सफाई का हुक्म। मुमकिन बारिशों के पेश नजर निकासियाब यकीनी बनाने की हिदायत। सैलाब के खदशे के बाइस इजलास से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज ने कहा कि रोदकोही के नदी नालों से तजावुजात हटाई जाएं, आबादी के बर वक्त इनखला की प्लानिंग की जाए, माल मवेशी को भी बर वक्त निकाला जाए। वज़ीर आला ने पंजाब का नया स्पोर्ट्स बोर्ड तश्कील दे दिया। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के चेयरमैन होंगे। एथलीट अरशद नदीम, टेनिस स्टार एसामुल हक बोर्ड के मेंबर। साबिक कप्तान वुमेन क्रिकेट टीम सना मीर समेत दीगर भी बोर्ड मेंबर मुकर्रर। वज़ीर आला का लाहौर में राजगढ़ का दौरा, डेवलपमेंट मॉडल के मंसूबे का जायजा लिया। हिफाजती टेंट खुलवाकर शहरियों में घुल मिल गई। खवातीन खाना से अहवाल दरियाफ्त किया। छतों पर खड़े बच्चों ने फूल निछावर किए। वज़ीर आला ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। डेरा मुक्ति के इलाके सुई में तूफानी बारिशें, कई घरों की दीवारें गिर गई। तेज हवाओं से मुतादिद दरख्त भी उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हुए। PDMA का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गर्मी से झुलसते शहरियों के लिए महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। आज से मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी, कहीं बूंदाबांदी और कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में आज और कल बारानी रहमत बरसेगा। सिंध में उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद में बारिश का इम्कान। मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब में बारिश भी मुतवक्के। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश गर्मी की छुट्टी कर देगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। अफगानिस्तान फिर दुनिया को हैरान करेगा या चौकर्स रिवायत तोड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का सेमीफाइनल टाकरा होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। बारिश की दखल अंदाजी हुई तो इजाफी दिन भी मिलेगा। क्रोएशिया साइड आज तक किसी भी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का मैच नहीं जीती। अफगान टीम के न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद हौसले बुलंद। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आज शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। ICC ने इस मैच के लिए बारिश की सूरत में इजाफी दिन ना रखा। बारिश की वजह से मैच मनसूख होने पर भारत बगैर खेले फाइनल में पहुंच जाएगा।